परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज है। बैंक अकाउंट खोलने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इसका यूज़ होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से देश भर में पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल की खबरें खूब आ रही हैं। अब जालसाजों ने पैन के जरिए फ्रॉड को अंजाम देने के नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। अब ये जालसाज मृतकों, किसानों और महिलाओं के साथ भी पैन कार्ड के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मुंबई की एक महिला से एक ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नोटिस आया जो उसने कभी बेची ही नहीं थी। आज के खर्चा पानी में हम इसी पूरे फ्रॉड पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, देश भर में पैन के जरिए किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के तरीके क्या हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देनी है। आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर जाएगा, देखना ना भूलें। और आइए अब शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हो सकता है कि एक दिन आपको अचानक से इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। जी हाँ, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। पैन के जरिए जालसाजी के किस्से आपने खुद भी बहुत सुन रखे होंगे, लेकिन अब जालसाजों ने पैन के जरिए फ्रॉड के नए तरीके निकाल लिए हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय आपका पैन यूज कर लिया गया हो और आपको इस बारे में भनक तक ना हो। ये बातें हम आपसे हवा में नहीं कह रहे हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों में पैन के जरिए इस तरह के फ्रॉड के मामले रोजाना सुनने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई में हुई एक घटना की। हाल ही में मुंबई की एक हाउसवाइफ और एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया। बात यहां तक पहुंच गई कि इसे लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक मुकदमा करना पड़ा। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी और इसे अपनी इनकम में दिखाया था, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला के वकील ने कहा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान महिला के पैन का गलत इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पैन कार्ड से धोखाधड़ी का ये कोई पहला वाकया नहीं है। एक और केस के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की उषा सोनी की मौत के करीबन 10 साल बाद 7.5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नोटिस जारी किया गया। इससे कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर में एक यूनिवर्सिटी के छात्र ने कानूनी कार्रवाई की थी, क्योंकि उसे आयकर विभाग से एक खतरनाक नोटिस मिला था जिसमें 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि उस ट्रांजैक्शन में उस आदमी के पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। वहीं राजस्थान के एक छोटे दुकानदार नंदलाल ने 12 करोड़ 20 लाख रुपए का इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ये तो कुछ मामले हो गए जो लगातार खबरों में आते रह रहे हैं। अब जानते हैं कि आपके पैन कार्ड से किस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है। जालसाज आपके पैन कार्ड पर लोन ले सकते हैं, जिसे आपको भरना पड़ सकता है। साथ ही कोई जालसाज आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर किसी बैंक अकाउंट में खाता खोलकर उसके जरिए भी धोखाधड़ी कर सकता है और आप फंस सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पैन पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया हो और इस कंपनी के जरिए फर्जी बिल बनाकर सरकार से करोड़ों रुपए का रिफंड भी ले लिया गया हो। जब टैक्स अधिकारी सख्ती करते हुए पैन कार्ड वाले आदमी के पास पहुंचते हैं, तब जाकर उस आदमी को पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसके पैन कार्ड के नाम पर कोई कंपनी खुल गई है, जिसका अब उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी कुछ महीने पहले ही नोएडा पुलिस ने पैन के जरिए देश भर में चल रही जालसाजी और फ्रॉड का भंडाफोड़ किया था। नोएडा पुलिस ने ऐसे कई गिरोह का पता लगाया था जो हमारे आपके जैसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके फर्जी कंपनियां बनाते थे। उन कंपनियों के बदले सरकार से करोड़ों रुपए का जीएसटी रिफंड ले रहे थे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या करें कि आपके साथ इस तरह की घटना ना हो। जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात कि पैन फ्रॉड से बचने के लिए हमें किसी भी अनजान आदमी को अपनी पैन की जानकारी देने से बचना चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जहां पैन का इस्तेमाल करना जरूरी है, वहीं ये भी सुनिश्चित कर लें कि आप जहां जानकारी शेयर कर रहे हैं वो जगह वैध है, कहीं कोई फ्रॉड की भनक तो नहीं आ रही उसके पीछे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीडीटी ने बताया कि वर्तमान में पैन डेटाबेस में 70 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। इसे आधार से लिंक किया गया था ताकि इसके दुरुपयोग से बचाया जा सके। पैन कार्ड से जुड़े फ्रॉड से बचने के लिए टैक्स पेयर्स को हर कुछ हफ्तों में अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्टकट में एआईएस भी कहते हैं, उसकी जांच करनी चाहिए। जैसे कि एआईएस में अगर आपको कोई भी गलत एंट्री मिलती है तो फौरन एआईएस सिस्टम में फीडबैक दें और गलत एंट्री को हाईलाइट करें और उसमें सुधार कराएं। अगर गलती को सुधारा नहीं गया तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। इसके अलावा वेबसाइट की वैधता चेक करें। इसके लिए पहला बेसिक
बेसिक रूल ये है कि वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट हो रही हो, बाएं कोने में आपको एक पैडलॉक का निशान दिखा मिलेगा और कंपनी का आधिकारिक लोगो साफ साफ दिख रहा हो, ये जरूर इंश्योर कर लें। इसके अलावा फ्री का वाईफाई, पब्लिक प्लेस का ओपन नेटवर्क और इंटरनेट कैफे सबसे रिस्क वाली जगह हैं। डेटा लीक के लिए गलती से भी इनका इस्तेमाल पैन कार्ड डिटेल शेयर करने के लिए नहीं करें। वहीं पर कई सारी वेबसाइट्स और ऐप्स बहुत चतुराई से जानकारियां निकाल लेते हैं। कई सारे फीचर्स पर ओके लिखा होता है। व्हाट्सएप अपडेट के नाम पर खेल होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप बिना कुछ सोचे समझे पैन कार्ड की डिटेल साझा कर देते हैं। उनके गलत इस्तेमाल के लिए जाने अनजाने में ही सही पर हामी भर देते हैं। इसलिए कहीं भी ओके करने से पहले, किसी भी टर्म्स कंडीशन पे टिक लगाने से पहले जरूर देख लें कि उसमें कौन कौन सी जानकारियां मांगी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो अपना डिवाइस इस्तेमाल करता हूं या करती हूं, तो वो तो सिक्योर है, लेकिन आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी न रहें और बेफिक्र तो बिल्कुल भी मत रहिएगा। एंटीवायरस से लेकर फायरवॉल हमेशा अप टू डेट रखना होगा, तभी आपके डिवाइस सिक्योर होंगे। इसके साथ ही लैपटॉप या स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से आने वाले सिक्योरिटी पैच को भी समय समय पर इंस्टॉल करें। घर या ऑफिस के वाईफाई पासवर्ड को भी नियमित रूप से बदलते रहें। बैंक और कार्ड स्टेटमेंट पर नजर रखें, सभी स्टेटमेंट बारीकी से देखें। अगर पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है तो नजर आ सकता है। अपने पैन कार्ड की हिस्ट्री चेक करने के लिए सबसे पहले https www.sibil.com पर जाकर चेक कर लें। इससे पता चल जाएगा कि आपके पैन पर कितने लोन चल रहे हैं। अगर आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपने पैन से वो लोन हटवा सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।